आज गांव चैत में सालों से चली आ रही फ्लाईओवर की समस्या को लेकर एक महापंचायत का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता कर रहे पूर्व पत्रकार सीपी ब्रजवासी जी ने प्रण लिया कि अगर जैत गांव पर 15 अगस्त से पहले जैत गांव पर फ्लाईओवर एनिमेटेड स्वीकृत नहीं हुआ तो वे आत्महत्या कर लेंगे। इसकी जिम्मेदार हाईवे अथॉरिटी होगी। इस विषय पर आज जैत गांव में एमएलसी प्रतिनिधि उमेश प्रताप सिंह के साथ मिलकर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी गाँव वालों ने ज्ञापन सौंपा। वहीं और सांसद जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इस विषय पर नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगी। और सांसद जी ने सीपी ब्रजवासी जो कि 15 अगस्त के आत्मदाह करने के प्रण लेकर बैठे थे, सांसद जी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी ना करें, आपकी इस समस्या का समाधान जल्द पूरा होगा। सभी जैत गांव की सरदारी पूर्व गांव प्रधान सुभाष जी, सीपी ब्रजवासी, पूर्व पत्रकार भाजपा वर्तमान एमएलसी प्रतिनिधि उमेश प्रताप सिंह, रत्न सिंह, काका आजाद, प्रधान एडवोकेट के गौतम, बांकर ठाकुर जी, सैकड़ों लोग मौजूद थे। सर आज सांसद महोदय से मिले थे, उन्होंने पूर्ण आश्वस्त। अगर आपका प्रस्ताव नहीं पास हुआ, अगर फ्लाईओवर वहाँ पर नहीं पास हुआ तो फिर आगे आप क्या करेंगे? अभी तक जो आश्वासन दिया है वो बात माननी पड़ती है। तो जो गांव की जो सरदारी कर रही है, सरदारी की भी बात माननी पड़ेगी जरूरी है। और मालूम पड़ती है सरदारी की क्या फैसला लेती है। जो सांसद महोदय ने कहा है उससे तो मैं पूरा संतुष्ट हूँ। मतलब सरदारी क्या फैसला लेती है, मैं गाँव की सरदारी के साथ हूँ। भैया ने आज आप जैत गाँव की सरदारी के साथ विधायक सांसद महोदय जी से मिलने आए हैं, उसके बारे में अवगत कराएंगे। आज यहाँ पे जैत की सामान्य सरदारी के साथ में जो जैत पे फ्लाईओवर निर्माण का विषय है उसको लेके हम अपनी माननीय सांसद हेमामालिनी जी के यहाँ आए थे और सारी बात उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो यहाँ से दिल्ली जा रही हैं और दिल्ली जाने के बाद वो माननीय मंत्री जी से मिलेंगी, गडकरी जी से, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाए इसका समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र में, राज्य में और वैसे ही मथुरा महानगर से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो आपको कितना विश्वास है कि कितना जल्दी ये प्रस्ताव पास हो जाएगा? एक चीज़ मैं आपको अवगत करा दूं, जितना मुझे जानकारी है कि यहाँ पे पुल पास हो चुका है और अभी जब सब लोग हम रास्ते में थे, यहाँ आ रहे थे, उस समय के दौरान भी मैंने NHAI के अधिकारियों से बातचीत की। तो जो विषय मैंने आपकी मीटिंग में रखा था कि पुलिया पास हो चुका है और एक बड़ा पास, 2 छोटे अंडरपास के साथ यह पूरा फ्लाईओवर का निर्माण होगा। वही चीज़ उन्होंने दोबारा से अधिकारियों ने मुझे फिर से अवगत कराया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैत पे एक आप नए पुल का निर्माण देखेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पुल फ्लाईओवर जो है अंडरपास, 2 अंडरपास पास हो चुके हैं, तो उसकी कोई डेट वगैरह कुछ निश्चित नहीं है? अभी डेट नहीं है। जैसा कि अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि एक्सप्रेसवे से NH2 को जोड़ने का कार्य चल रहा है, वो भी जैत के आसपास ही रोड निकलना है, तो वो अभी प्लानिंग में है कि किस तरीके से दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? जा रहा है, एक्सीडेंट में काल का ग्रास होता जा रहा है और ये बस सहन नहीं हो पा रहा है। ये इसी को देखते हुए हम जनवरी से बराबर पत्राचार कर रहे थे, ईमेल के माध्यम से, और उनके आगे सोशल मीडिया पे ट्विटर का अपना ट्विटर अकाउंट बने हुए हैं, उनको टैग कराते हुए हम बराबर जनवरी से लगे हुए हैं। परंतु किसी भी विभाग ने, जैसे हाईवे अथॉरिटी है और आपका सड़क राजमार्ग मंत्रालय है, किसी ने भी अभी तक किसी भी ट्वीट का या किसी भी मेल का कोई जवाब नहीं दिया।
जब उसे हताश होकर कोई जवाब न मिलने पर फिर हमने 4 महीने पहले यानी अप्रैल में ही एक चेतावनी पत्र भेजा था हमने रजिस्टर डाक से। तो इसमें हमने ये कहा था यदि 15 अगस्त तक हमारे यहाँ पुलिस स्वीकृत नहीं हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम कर नहीं लेंगे, करवाया जा रहा है हम पर, और वो कौन? हाईवे अथॉरिटी करवा रही है। उसकी जिम्मेवार हाईवे अथॉरिटी है कि वो हमें मजबूर कर देगी इसके लिए, क्यों जान सभी को प्यारी होती, कोई नहीं जाता है अपने परिवार को छोड़ के हम जाएं। तो पंचायत हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस लिए हुई है? आज जो ये पंचायत हुई है, ये गांव की फ्लाईओवर ब्रिज की जो विकराल समस्या चली आई काफ़ी समय से, उसके संबंध में हुई है। और लोगों में बहुत आक्रोश व्याप्त है लोगों में, क्यों आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिससे एक मौत न होती हों। ये लोग बहुत आक्रोश है लोगों में, इसलिए पंचायत हुई है। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या आप कदम उठाएंगे? मेरा जो पहले 4 महीने जो फैसला लिया था वही है, ये हाईवे अथॉरिटी या जिला प्रशासन ने यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज स्वीकृत नहीं किया तो 15 अगस्त को मैं सुसाइड कर लूँगा। करने का मतलब है कि हाईवे अथॉरिटी मुझे इसके लिए मजबूर कर रही है मुझे। क्या आपने पहले किसी से शिकायत पत्र दिया है? हाँ, हम जनवरी से ही हम लगे हुए हैं। हमारे जो लोग हैं साथी हैं, हमसे बड़े हैं छोटे हैं, सब बराबर लगे हुए हैं। गांव के लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं और अप्रैल से मैं भी बराबर पूरी तरह से ट्विटर से लेकर फेसबुक और सोशल मीडिया से लेकर स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से बराबर शिकायत कर रहे हैं हम बराबर, और किसी का अभी तक जवाब नहीं दिया है हमें। यहाँ पे पुल की समस्या है जो फ्लाईओवर की, कितने गाँव को जोड़ता है? ये दर्जनों गाँव हमें जैत से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जैत गांव एक पर्यटन स्थल है, तीर्थ स्थल है। यहाँ पर तीर्थ यात्रियों का आवागमन बना रहता है और इससे पर्यटन उद्योग भी प्रभावित हो रहा है फ्लाईओवर ब्रिज न होने के कारण। आज आपने जो मंडी आपने बनवाए हो कि 3-4 फिर भी कोई नहीं सुनता है। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ बीजेपी के लिए करेंगे। नहीं, मेरा कहना यह है कि मतलब इतनी आबादी के बाद भी कोई नहीं सुन रहा है। साल में कम से कम 100 मौत निर्धारित है। कल में 3 बताइए आप जैत गाँव की सरकारी के साथ विधायक सांसद महोदय जी से मिलने आए, उसके बारे में अवगत कराएं। आज यहाँ पे जैत की सम्मानित सरदारी के साथ में जो जैत पे फ्लाईओवर निर्माण का विषय है उसको लेके हम अपनी माननीय सांसद मान्य जी के यहाँ आए थे और सारी बात उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो यहाँ से दिल्ली जा रही हैं और दिल्ली जाने के बाद वो माननीय मंत्री जी से मिलेंगी, गडकरी जी से, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाए इसका समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र में, राज्य में और वैसे ही मथुरा महानगर से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, तो आपको कितना विश्वास है कि कितना जल्दी ये प्रस्ताव पास हो जाएगा? एक चीज़ मैं आपको अवगत करा दूँ, जितना मुझे जानकारी है कि यहाँ पे पुल पास हो चुका है और अभी जब सब लोग हम रास्ते में थे, यहाँ आ रहे थे, उस समय के दौरान भी मैंने NHAI के अधिकारियों से बातचीत की। तो जो विषय मैंने आपकी मीटिंग में रखा था कि पुल यहाँ पास हो चुका है और एक बड़ा पास, 2 छोटे अंडरपास के साथ यह पूरा फ्लाईओवर का निर्माण होगा, वही चीज़ उन्होंने दोबारा से अधिकारियों ने मुझे फिर से अवगत कराया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैत पे एक आप नए निर्माण पुल का निर्माण देखेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पुल फ्लाईओवर जो है अंडरपास, 2 अंडरपास पास हो चुके हैं, तो उसकी कोई डेट वगैरह कुछ निश्चित नहीं है? अभी डेट नहीं है। जैसा कि अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि एक्सप्रेसवे से NH2 को जोड़ने का कार्य चल रहा है, वो भी जैत के आसपास ही रोड निकलना है, तो वो अभी प्लानिंग में है कि किस तरीके से दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे। तो आप जैत गाँव की फ्लाईओवर की समस्या को लेकर के आप सांसद जी के पास आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हम पूरी गांव की सरदारी के साथ आज सांसद महोदय से मिले थे। उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त करते हुए कहा है कि आप निश्चिंत रहें और सुसाइड करने का पूरी तरह से बिल्कुल त्याग दें, और मेरा ये वादा है मैं फ्लाईओवर आपके यहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज बनवा के ही रहूँगी।
कब तक का आश्वासन दिया, कब तक हो जाएगा? ये 2-1 दिन में नितिन गडकरी से मिलेंगे, उसके बाद में बता पाएंगे क्या है। सर, जैत गांव के फ्लाईओवर की समस्या को लेकर के आप सांसद जी के पास आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हम पूरी गांव की सरदार जी के साथ आज सांसद महोदय से मिले थे। उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त करते हुए कहा है कि आप निश्चिंत रहें और सुसाइड करने का पूरी तरह से बिल्कुल त्याग दें, और मेरा ये वादा है मैं फ्लाईओवर आपके यहाँ पर एलिवेटेड ब्रिज बनवा के ही रहूँगी। कब तक का आश्वासन दिया, कब तक हो जाएगा? ये 2-1 दिन में नितिन गडकरी से मिलेंगे, उसके बाद में बता पाएंगे क्या है। और अगर आपका प्रस्ताव नहीं पास हुआ, अगर फ्लाईओवर वहाँ पर नहीं पास हुआ, तो फिर आगे आप क्या करेंगे? अभी तक जो आश्वासन दिया है वो बात माननी पड़ती है, और जो गांव की जो सरदारी कर रही है, सरदारी की भी बात माननी पड़ेगी जरूर है, और मालूम पड़ती है सरदारी की क्या फैसला मिलती है। जो सांसद महोदय ने कहा है उससे तो मैं पूरी संतुष्ट हूँ, मतलब सरदारी क्या फैसला लेती है अपने गाँव की सरदारी के साथ। जाइए आप जैत गांव की सरदारी के साथ विधायक सांसद महोदय जी से मिलने आए हैं, उसके बारे में अवगत कराएंगे। आज यहाँ पे जैत की सामान्य सरदारी के साथ में जो जैत पे फ्लाईओवर निर्माण का विषय है उसको लेके हम अपनी माननीय सांसद हेमान्य जी के यहाँ आए थे, और सारी बात उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो यहाँ से दिल्ली जा रही हैं, और दिल्ली जाने के बाद वो माननीय मंत्री जी से मिलेंगी, गडकरी जी से, और जल्दी से जल्दी यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाए इसका समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र में, राज्य में, और वैसे ही मथुरा महानगर से सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, तो आपको कितना विश्वास है कि कितना जल्दी ये प्रस्ताव पास हो जाएगा? एक चीज़ मैं आपको अवगत करा दूं, जितना मुझे जानकारी है कि यहाँ पे पुल पास हो चुका है, और अभी जब सब लोग हम रास्ते में थे, यहाँ आ रहे थे, उस समय के दौरान भी मैंने NHAI के अधिकारियों से बातचीत की। तो जो विषय मैंने आपकी मीटिंग में रखा था कि पुलिया पास हो चुका है, और एक बड़ा पास, 2 छोटे अंडरपास के साथ यह पूरा फ्लाईओवर का निर्माण होगा, वही चीज़ उन्होंने दोबारा से अधिकारियों ने मुझे फिर से अवगत कराया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैत पे एक आप नए निर्माण पुल का निर्माण देखेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पुल फ्लाईओवर जो है अंडरपास, 2 अंडरपास पास हो चुके हैं, तो उसकी कोई डेट वगैरह कुछ निश्चित नहीं है? अभी डेट नहीं है। जैसा कि अधिकारियों ने मुझे अवगत कराया कि एक्सप्रेसवे से NH2 को जोड़ने का कार्य चल रहा है, वो भी जैत के आसपास ही रोड निकलना है, तो वो अभी प्लानिंग में है कि किस तरीके से दोनों को इंटरकनेक्ट करेंगे। मोटरसाइकिल